हेलो गाइस। मैंने पिछली क्लास में पॉलिनॉमियल्स का बेसिक स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो बेसिक मैंने इसका करा दिया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये करना ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है। ओके, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से वाले जो एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन से वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ओके, तो पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? जो हमारा वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है ना, मतलब जो भी वेरिएबल की पावर है वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनॉमियल होने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को, राइट। तो हम इसमें फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो हमें बताना है ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो देखो, इसमें x की जो पावर है वो 2 है। ठीक है, 2 हमारा होल नंबर होता है, तो हाँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा, राइट। और इसने बोला था कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए। पॉलिनॉमियल तो है ये, और पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल भी है क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है, x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा होगा। अब हम इस पे आते हैं। यहाँ पे y की पावर 2 है और √2 है, तो y की जो पावर है वो 2 है, 2 हमारा होल नंबर होता है। इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। नाउ ये वाला क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। नाउ क्या ये पॉलिनॉमियल है? इसमें वेरिएबल तो एक ही यूज़ हो रहा है, तो इन वन वेरिएबल तो है, बट क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो देखो, यहाँ पे t की जो अंडर रूट का मतलब होता है जो पावर है ना वो 1/2 होती है। ठीक है, तो t की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2। अब 1/2 जो है वो तो होल नंबर होता नहीं है, क्योंकि होल नंबर कौन से वाले नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर। 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो y प्लस 2/y, ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले y को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन है हमारा y प्लस 2/y। इस वाले y को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y प्लस 2y की पावर -1। ठीक है, नीचे अगर y होता है तो हम उसको ऊपर लिखें तो कैसे लिखेंगे, y की पावर -1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे तो y की पावर नेगेटिव हो गई, लेकिन होल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 ऐसे जाते हैं इन्फिनिटी तक, राइट। तो यहाँ पे y की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला जो है हमारा एक्सप्रेशन ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, लास्ट x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी पावर जो है वो होल नंबर में है, राइट। अब लेकिन ये जो पॉलिनॉमियल है ना ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल यूज़ हो गए, x हो गया, y हो गया, t हो गया। तो उसने हमसे पूछा था कौन सा जो पॉलिनॉमियल है वो वन वेरिएबल में है, तो ये दोनों पॉलिनॉमियल हमारे वन वेरिएबल में है, बाकी ये दोनों पॉलिनॉमियल ही नहीं है। और ये वाले जो पॉलिनॉमियल है ये हमारा 3 वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें x, y और t यूज़ हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स जो भी इन्होंने यहाँ पे बोला है ना, इसके साथ में जो भी नंबर लिखा होगा ना उसको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर बोला है इन्होंने, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर होगा वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर ही है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब 1। ठीक है, मतलब 1 मानेंगे, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1 है।
इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, मतलब यहाँ पे 1 है और माइनस का साइन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया पार्शियन। यहाँ पे एक्स की कॉफिशिएंट √2 है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इसने बोला है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसने बोला है हमें एग्जाम्पल देना है एक बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मतलब एक एग्जाम्पल देना है दोनों का। तो मैंने बताया था बायनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। बायनोमियल होता है जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म आ रखी हों तो वो बायनोमियल होगा, जिसमें एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल होता है। तो हमें बायनोमियल का एक्सप्रेशन एग्जाम्पल क्या होगा, बायनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए। एक टर्म में x ले लेती हूँ, एक टर्म में 5 ले लेती हूँ, ये 2 टर्म हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बायनोमियल है, राइट। अब उसने बोला है कि बायनोमियल जो है ना वो उसकी डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। डिग्री हम किस पे लगाते हैं, वेरिएबल पे लगाते हैं, वेरिएबल x है तो इसकी पावर 35 दे दो। ये हो गया हमारा बायनोमियल का एग्जाम्पल, 2 टर्म है और डिग्री 35 है, ठीक है। अब दूसरा उसने बोला है मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होगी, तो एक ही टर्म मैं दे देती हूँ x, ठीक है। x मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दो। तो 2x हो गया मोनोमियल, लेकिन उसने बोला है मोनोमियल कैसा होना चाहिए, उसकी डिग्री जो है 100 होनी चाहिए। मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए, तो इसका मतलब मुझे जो x है उसकी पावर 100 चढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल। अगर मैं 2 ना भी देती तब भी ये मोनोमियल का एग्जाम्पल होता, अगर मैं 2 की जगह 4 दे देती तब भी होता। तो हम ऐसे कितने भी सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने मन से, कुछ भी, ठीक है, बस उनकी डिग्री जो वो बोल रहे हैं वो लगा देनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे जो पॉलिनोमियल दिए हैं उनमें उनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 3, ठीक है, डिग्री कितनी होगी 3। इसमें इसकी डिग्री कितनी है, एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें डिग्री कितनी है, वेरिएबल एक ही है t, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 1। इसमें हमारा वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल इसकी जो डिग्री है वो है 0। जिसमें वेरिएबल ना हो उसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि जब किसी वो 1 बन जाता है ना, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनको हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये भी मैंने बता दिया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री होगी 2, ठीक है। तो 2 डिग्री वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक, तो ये होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, लीनियर की 1 होती है और क्यूबिक की होती है 3, ठीक है। यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, तो इसका मतलब ये वाले पॉलिनोमियल के क्या नाम है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री है वो है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, x की पावर 1 ही है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें t है, इसकी डिग्री 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। t की पावर 2 है, सॉरी r की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 वाला क्वाड्रेटिक होता है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
और किसी को बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वाली वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद फिर ये वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, बाय।